हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों आज की वीडियो कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड रखे हैं, तो साथियों इस बारी क्लास को जरूर देखते रहना। और ये हमारा यूपी पुलिस का साथियों प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है। बाकी के आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपके हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाके उनको जरूर देखते रहना। और साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं और आपके 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथियों हम आपको सब्सक्राइब के लिए आपको शुरू में ही बोलते हैं, बाकी बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो साथियों हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल को बनवाया गया था और ये 1799 ईस्वी में बना था। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, आपको याद रखना है। हवा महल की बात हुई है साथियों, इंपोर्टेंट से समझते हैं। हवा महल का डिजाइन किसने बनाया? साथियों हवा महल का जो डिजाइन है यानी उसका जो नक्शा है वो किसने बनाया? तो लालचंद्र उस्ताद ने साथियों इसका नक्शा बनाया था। ये बिल्कुल आपके राज मुकुट की तरह दिखता है कि आपका जो हवा महल है वो आपका राज मुकुट की तरह बिल्कुल दिखता है अगर आप दूर से देखोगे तो। और साथियों अगला है आपका, हवा महल का पुराना नाम क्या है? तो हवा महल का पुराना नाम जो था साथियों पैलेस ऑफ ब्रिज हो जाएगा। क्या? पैलेस ऑफ ब्रिज साथियों इसका पुराना नाम हो जाएगा। आपसे पूछे साथियों हवा महल में कुल कितने दरवाजे हैं? साथियों तो हवा महल में आपके 953 दरवाजे हो जाएंगे। क्या? 953 दरवाजे हो जाएंगे, जो कि साथियों आपने छोटी छोटी वो खिड़की देखी ना बार बार, तो साथियों वे आपकी हवा के लिए होती है ताकि वो उसमें अच्छी ठंडी हवा जा सके। तो इसलिए उसको गर्मियों में साथियों सबसे ज्यादा अच्छी रहने की जगह है वो, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छी कूल रहती है, इसलिए उसको हवा महल कहते हैं ना। तो 953 उसमें दरवाजे हैं साथियों, इसलिए उसको हवा महल कहते हैं। आपसे पूछे हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो भारत के जयपुर शहर में। और जयपुर कहाँ है साथियों आपका? जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में ही है ना जयपुर आपका, तो राजस्थान में ही तो है साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? साथियों बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आपको ध्यान रखना है सर जी कहाँ के? पुर्तगाल की। क्या? पुर्तगाल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और देश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। साथियों बताइए जो ईडन गार्डन में साथियों जो पहला मैच खेला गया था वो भारत और किसके बीच खेला गया था? और वो मैच आपका T20 मैच था। तो किसके खिलाफ खेला गया था साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। क्या? वेस्ट इंडीज के खिलाफ साथियों ये पहला मैच कहां पर? इकाना स्टेडियम में खेला गया था लखनऊ में। और साथियों ये इस स्टेडियम का पहला मैच था साथियों। T20 का जो पहला मैच था किसमें? इकाना स्टेडियम लखनऊ में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच साथियों ये मुकाबला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इंपोर्टेंट से समझते हैं साथियों। सबसे पहले भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम साथियों कहां पर स्थापित किया गया था और कौन सा था? तो भारत का जो पहला स्टेडियम हो जाएगा वो आपका सरदार पटेल स्टेडियम हो जाएगा। अब आपसे पूछे भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है? तो आपके 49 जो है साथियों, 49 आपके अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हो जाएंगे। आपसे पूछे क्रिकेट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1971 ईस्वी को हुई थी। 5 जनवरी 1971 ईस्वी को होती है, तो इसलिए हम 5 जनवरी को हम क्रिकेट दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है आपका, विश्व में पहला क्रिकेट कब खेला गया? यानी कि विश्व में पहला क्रिकेट कब खेला गया? तो 15 मार्च 1887 ईस्वी में साथियों ये खेला गया था। आपसे पूछे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? वर्ल्ड कप जो हुआ ना साथियों ऑस्ट्रेलिया और किसके? भारत के बीच। तो साथियों उसमें जो रन थे सबसे ज्यादा रन दोनों टीमों से किसने बनाए थे? तो आपके ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे। क्या? ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे आपके। आपसे पूछे साथियों
ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। आपसे पूछे विश्व कप 2023 किन टीमों के बीच हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथी हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। क्या ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। आपसे आपसे पूछे भारत में कितनी बार वर्ल्ड कप जीता, यानी कि आपसे पूछा है भारत कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, तो सिंपल 2 बार हो जाएगा। एक साथियों आपका बहुत पहले जीता था और एक 2011 में जीता। क्या 2 वर्ल्ड कप जीता है अभी तक। और ऑस्ट्रेलिया साथियों आपके ऑस्ट्रेलिया जो है आपका चौथा है, 5वां या 6ठा साथियों ये सीरीज जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। बताइए साथियों कौन सा होगा इसका सही आंसर। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो क्या होगा, जब फिलीपींस हो जाएगा, यहाँ पर फिलीपींस हो जाएगा सर जी। क्या फिलीपींस इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत अपने नारियल वार्षिक के उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी कि आपका जो भारत है वो नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और साथियों पहले स्थान पर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, उसके बाद हो जाएगा आपका फिलीपींस जो है साथियों। हाँ, सो फिलीपींस आपका पहला स्थान हो जाएगा और जो इंडोनेशिया है आपको दूसरा स्थान हो जाएगा और जो भारत है साथियों तीसरे स्थान पर, यानी कि भारत तीसरे स्थान पर नारियल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थीं। तो साथियों कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो आपकी 15 महिलाएं शामिल थीं। कितनी, 15 महिलाएं शामिल थीं। टोटल सदस्य थे आपके 284 सदस्य थे, इसमें से 15 महिलाएं शामिल थीं। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं साथियों। जो आपकी संविधान सभा की जो 15 महिलाएं शामिल थी उनके नाम को साथियों आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले साथियों, 4 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछ ले भारतीय संविधान की महिलाओं में से सदस्य कौन, निम्न में से कौन सदस्य नहीं थी साथियों, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो साथियों सभी का आपको एक बार नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो साथियों सबसे पहले हो जाएंगी आपकी अम्मुनाथन, उसके बाद हो जाएंगी आपका बेगम एजाज रसूल, उसके बाद हो जाएंगी हंसा मेहता, उसके बाद हो जाएंगी आपकी लीला रॉय, उसके बाद हो जाएंगी पूर्णिमा बनर्जी, उसके बाद हो जाएंगी रेणुका रे, उसके बाद हो जाएंगी आपकी सुचेता कृपलानी, फिर हो जाएंगी आपकी एनी मैस्क्रीन हो जाएंगी, फिर हो जाएंगी आपकी दक्षिणयानी और हो जाएंगी आपकी दुर्गाबाई देशमुख हो जाएंगी, कमला चौधरी हो जाएंगी, मालती चौधरी हो जाएंगी, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी, सरोजनी नायडू हो जाएंगी, उसके बाद हो जाएंगी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। साथियों आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछे इनमें से कोई सा भी नाम, तो आपको अब याद तो रहेगा, एक बार आपने रिपीट कर लिया तो आपको याद हो गई। चलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की प्रथम महिला जो थी साथियों, भारत की प्रथम महिला सदस्य थी वो कौन थी आपकी, जो संविधान था उसकी कौन थी, तो अम्मू स्वामीनाथन साथियों, ये आपकी संविधान की प्रथम महिला सदस्य रही है, ये महिला प्रथम पे रही हैं। उसके बाद आपका पूछता है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति, आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू को आपको लगा देना है। आपसे पूछे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी कि साथियों अंतिम व्यक्ति आपसे पूछे तो फिरोज गांधी हो जाएंगे। अगर आपसे प्रथम व्यक्ति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे भारत की वो संविधान की प्रथम महिला सदस्य तो आपको अम्मुनाथन लगाना है। अगर आपसे पूछे संविधान की प्रथम महिला सदस्य जो कि मुस्लिम थी तो आपको किसको लगाना है, आपने अभी नाम पढ़ के आए हो बेगम एजाज रसूल साथियों, ये आपकी मुस्लिम महिला भी रही है, इसमें साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। बताइए साथियों जो काकोरी रेलगाड़ी की लूटपाट हुई थी उसमें रामप्रसाद बिस्मिल और कौन थे साथियों इनके साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा। तो हो जाएगा अशफाक उल्ला खां साथियों, अशफाक उल्ला खां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपका जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा रची गई थी साथियों, इनका ये षड्यंत्र था। अगला आपका पूछे साथियों काकोरी कांड कब हुआ, तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925 को साथियों, ये रात में जब साथियों ट्रेन लूटी गई थी, लखनऊ सहारनपुर ट्रेन थी साथियों, लखनऊ और सहारनपुर के बीच में इस ट्रेन को लूटा गया था। आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी कांड के रचनाकार कौन है, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने साथियों इसका पूरा
एक तरीके से अध्यक्ष मान लो उन्हें। उसके बाद आपसे पूछे काकोरी कांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, काकोरी कांड हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। क्या लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। आपसे पूछे साथियों जो काकोरी कांड में कितने व्यक्ति शामिल थे साथियों, यानी कितनी की साथियों एक गुट थी, तो उनका हो जाएगा इसमें से ये सबसे ज्यादा, ये साथियों सबसे सामने ये आए थे चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद आए थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान हो जाएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे और हो जाएंगे रोशन सिंह। साथियों ये आपके 5 नाम साथियों आपके बिल्कुल काकोरी कांड में शामिल थे। बाकी अन्य बहुत सारी सेनाएं थी जिन इनकी मतलब इनके साथ में बहुत से लोग थे, लेकिन मेन जो आदमी थे साथियों आपके यही होने वाले हैं, आपको याद रख लेना है। अगला आपसे पूछे बगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है साथियों। ये बगरू एक कला है, तो वह कहां पर की इस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कहां की हो जाएगी, तो हो जाएगी सर जी ये कहां पर हो जाएगी, तो ये राजस्थान की हो जाएगी। क्या राजस्थान की हो जाएगी। आपको समझ नहीं आया, बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है साथियों। क्या राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर है। उस कुछ इंपोर्टेंट से समझते हैं साथियों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहां से समझ जाएंगे। बगरू का युद्ध कब हुआ साथियों, ये बगरू युद्ध भी और स्थान भी है। तो बगरू का युद्ध कब हुआ, 1748 में किन किन के बीच हुआ, माधो सिंह और सवाई ईश्वर सिंह के बीच साथियों ये युद्ध हुआ था। आपसे पूछे संगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, संगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की हो जाएगी। आपसे पूछे गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं, गलीचे, तो आपको याद रखना है जयपुर और टोंके के साथियों गलीचे उद्योग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछे बंधनी साड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आपको गुजरात और राजस्थान लगाना है। आपसे पूछे नर्मदा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो आपको टोंक लगाना है। साथियों ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से नोट कर लेना। अगला आपका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत था, बताइए साथियों कितना प्रतिशत था, तो हो जाएगा आपका 4%। क्या सर जी 4% था 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए साथियों ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी देखते हैं। CRR 100% कब था साथियों, जो CRR था वो 100% कब हुआ, तो 26 नवंबर 2016 में साथियों ये आपका 100% था। अगर आपसे पूछ ले CRR का पूरा नाम, तो साथियों आपको लगाना है कैश रिसीवर रेशियो, साथियों आपको लगाना है। आपसे पूछे वर्तमान में CRR कितना है साथियों, CRR कितना है, तो 4.50% है साथियों, कि आपका 4.50% है। चलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया, बताइए साथियों कितना किया गया था 2018 में, तो हो जाएगा सर जी 5 लाख। क्या 5 लाख तक इनका जो वेतन वो कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यानी फिनलैंड की आपको मुद्रा बतानी कौन सी है साथियों, तो ये जो हो जाएगी यूरो हो जाएगी। क्या यूरो हो जाएगी आपकी फिनलैंड की मुद्रा हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। साथियों और इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फिनलैंड की राजधानी पूछे आपसे तो हेलसिंकी लगाना है। नीदरलैंड की मुद्रा पूछे तो आपको यूरो लगाना है। नीदरलैंड की राजधानी पूछे तो आपको एम्स्टर्डम लगाना है। कोरिया की मुद्रा पूछे तो कोरियाई वोन लगाना है। अगर आपसे पूछे रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो सऊदी अरब को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, कौन सी रेखा हो जाएगी सर जी, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, बताइए एक बार सभी साथियों, एक बार कमेंट में बताएंगे। तो हो जाएगी सर जी रेड क्लिफ रेखा। क्या रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। ऑप्शन बी में देखिए आपकी बिल्कुल सही आंसर है, एक बार से देख लीजिए। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है साथियों। ये मैकमोहन की बात करें, चलिए आपको एक तरफ से सभी रेखा को ज्ञान कराते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, तो याद रखना है डूरंड रेखा साथियों, डूरंड रेखा गुजरती है। आपसे पूछे भारत और नेपाल के बीच की सीमा कौन सी हो जाएगी, तो सुनोली हो जाएगी। आपसे पूछूं भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी, तो मैकमोहन हो जाएगी। क्या सर जी मैकमोहन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, पाक जल मड्डू मध्य साथियों आपकी ये भारत और श्रीलंका के बीच की हो जाएगी। आपसे पूछे साथियों जर्मनी और पोलैंड के बीच की कौन सी रेखा है, तो आपको याद रखना है ऑर्डर नीचे रेखा साथियों, ऑर्डर नीचे रेखा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है साथियों? राजधानी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है एग्जाम में, एक बार सभी देशों की राजधानी को आपको याद रख लेना है। प्रीवियस ईयर में आपकी 3 से 4 क्वेश्चन साथियों हर शिफ्ट में, यानी कि 2 से 3 मान लो आप, 2 से 3 क्वेश्चन आपकी राजधानी से पूछे गए हैं। तो साथियों एक बार से सभी को याद करके जाना। तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी हो जाएगी? तो किसकी हो जाएगी? तो उत्तर कोरिया की। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या फिर डी अटलांटा? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अटलांटा ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी में। क्या ये आपका एक संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बताइए साथियों, कुछ डीप क्वेश्चन भी आते हैं आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है, सभी कंप्लीट करवा देंगे इस बार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका राजा राम। क्या राजा राम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा हो जाएगा? घुमरा। क्या घुमरा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में है आपका घुमरा साथियों। ये उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य रहा है घुमरा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे साथियों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग हैं जो साथियों जो मलयालम है, मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी बोलते हैं दूसरी भाषा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महा साथियों। ये इस तरीके से महा है, तो ये महाभाषा इसमें दूसरे नंबर पर बोली जाती है। वैसे तो साथियों यहाँ पर अलग अलग पर सभी साथियों सभी बोली जाती हैं, लेकिन जो दूसरी जो भाषा हो जाएगी वो आपकी यही हो जाएगी। बाकी तो वहाँ पर तमिल भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, तो उसी तरीके से आपको लगाना है। दूसरे नंबर पर आपकी वही होगी, वैसे तो वहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान निम्न में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र? तो क्या हो जाएगा सर जी इसका सही आंसर? तो सर जी हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या परमवीर चक्र साथियों साहस और दुस्साह के लिए साथियों ये दिया जाता है, यानी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? परमवीर चक्र। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई किताब है। बताइए साथियों, जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है वो किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो किसके द्वारा हो जाएगी? तो स्मॉल मर्चेंट के द्वारा साथियों किताब लिखी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है साथियों, कुछ किताबें आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपोर्टेंट होती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सर जी ये तो हमें पता है 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था तो कमेंट में एक बार यस लिखना, एक बार सभी भाई लोग एक बार यस लिखना। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था तो इसका आंसर आप यस लिखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछें, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, किन्होंने भी हो जाएगा, किसने भी हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपल पढ़ना है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था जेट इंजन का आविष्कार साथियों? तो जेट इंजन का आविष्कार हो जाएगा आपका सर फ्रैंक व्हिटल साथियों। सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये सभी ट्विटर हो जाएगी, फेसबुक और आपकी ये बीआईबो साथियों, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी सूचीबद्ध कंपनी हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी क्योरा। क्या क्योरा साथियों आपका ये सूचीबद्ध कंपनी के अंतर्गत नहीं आता, ये अपना अलग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर हो जाएंगे सर जी? तो मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। क्या मध्य प्रदेश? ये तो सर जी बहुत सरल क्वेश्चन है, तो कुछ बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके डीप भी पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों को ख्याल रखना है। तो आपका सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हो जाएगा कहां पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल होता साथियों, तो पश्चिम बंगाल ही लगाना पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड का साथियों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है, कई क्लासों में साथियों रिपीट करवा दिया, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है तो एक बार से और बता रहा हूं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका ये आया था 2000 ईस्वी में साथियों, पूरे 2000 ईस्वी में साथियों ये अस्तित्व में आया था, यानी कि एक राज्य बना था साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? अगर आपको पता है तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। बरसाना होली के साथ खेली जाती है टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। बताइए साथियों बरसाना की होली कैसे खेली जाती है? तो सर जी ये तो सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ये तो हमें पता है, ये तो डंडे के साथ खेली जाती है। जो बरसाना की होली है वो आपकी डंडे के साथ खेली जाती है। आप बताइए भारत में होली किस तरीके से खेली जाती है? आप बताइए कपड़े फाड़ कर। बताइए साथियों किस तरह खेली जाती है, एक बार जरूर से बताना। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल यानी कि काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है साथियों? जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो साथियों इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, नहीं तो आप भाग मत जाना कि हमें नहीं पता। तो नहीं पता साथियों, जो भी आपका आपके दिमाग में आए उसका जो भी टाइप कर देना। आपकी ईसाई है तो ईसाई टाइप कर देना, सिख है सिख टाइप कर देना, बौद्ध है तो बौद्ध टाइप कर देना, जैन है जैन। यानी कि चारों ऑप्शन में आपको जो भी आपके दिमाग में आए साथियों उसको बिना सर्च किए और बिना ढूंढे साथियों आपको इसका आंसर अपने दिमाग से बताना है कि आपको, हाँ देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे भी लिख देना, मुझे नहीं पता कैसे लिखोगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख जरूर देना। तो चलिए साथियों आज आपकी वीडियो 25 क्वेश्चन की थी, तो बताना 25 में से आपके 24 ठीक गए, 23 ठीक गए, यानी 23 तक तो ठीक है साथियों। 20 से नीचे आपकी ठीक नहीं है क्या? 20 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो साथियों आपको 25 में से आपका कम से कम 23 स्कोर मिनिमम आपका आना चाहिए। तो आप कुछ हद तक अच्छी तरीके से मेहनत करिए और इस बार भगवान ने चाहे तो आपकी जो है वर्दी आपको मिल जाएगी। चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।